H1B वीजा हमेशा से भारतीय पेशेवरों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर रहा है, लेकिन हाल ही में अमेरिका में कुछ बड़े बदलावों की चर्चा हो रही है। एक नया बिल पेश किया गया है जो H1B वीजा धारकों के लिए $1,50,000 की न्यूनतम वेतन सीमा निर्धारित करने की बात कर रहा है। यह सुनकर आप सोच रहे होंगे कि यह कितना बड़ा बदलाव है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप H1B वीजा पर अमेरिका में काम करना चाहते हैं, तो आपको एक निश्चित वेतन से कम पर नौकरी नहीं मिल सकेगी। यह कदम उन कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो कम वेतन पर विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करती हैं। इससे अमेरिका में काम करने की संभावनाएं सीमित हो सकती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो शुरुआती स्तर पर हैं। इसके अलावा इस बिल में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, ऑप्ट ओपीटी का अंत। ऑप्ट यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक ऐसा कार्यक्रम है जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका में पढ़ाई के बाद काम करने की अनुमति देता है। अगर यह खत्म होता है तो छात्रों के लिए अमेरिका में अपने करियर की शुरुआत करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं लॉटरी सिस्टम की। H1B वीजा के लिए आवेदन करने वाले लाखों लोगों में से केवल कुछ ही को लॉटरी के माध्यम से वीजा मिलता है। अगर यह लॉटरी सिस्टम खत्म होता है तो क्या होगा? क्या यह प्रक्रिया और भी कठिन हो जाएगी? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में है जो अमेरिका में काम करने का सपना देखता है। इन बदलावों का प्रभाव केवल पेशेवरों पर नहीं, बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अगर कंपनियों को उच्च वेतन देने के लिए मजबूर किया जाता है, तो क्या वे विदेशी कर्मचारियों को रखना पसंद करेंगी? या फिर वे अपने काम को स्वदेशी कर्मचारियों के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करेंगी? यह सभी बदलाव एक बड़े सवाल को जन्म देते हैं। क्या अमेरिका अब विदेशी प्रतिभाओं के लिए एक खुला दरवाजा रहेगा, या यह दरवाजा धीरे धीरे बंद होता जाएगा? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि यह न केवल पेशेवरों के लिए बल्कि उन छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपने भविष्य को अमेरिका में देख रहे हैं। यह समय है सोचने का, समझने का और तैयार होने का, क्योंकि ये बदलाव हमारे करियर और जीवन पर गहरा असर डाल सकते हैं।